बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। मरियम नवाज से खैर की तवक्को तो किसी को नहीं, लेकिन ये जो आज इन्होंने एक कानून पास किया है, ये कानून दीदा दानिस्ता पंजाब के वकला को ख़त्म करने के लिए, उनका माशी कत्ल करने के लिए, उनके बच्चों से तालीम तरबियत सब चीज़ छीनने के लिए बनाया गया है। और ये जो कानून है, ये अदलिया का हमेशा हमेशा के लिए गला काटा जा रहा है, काट दिया गया है, जिसकी सरबराही आलिया नीलम के पास है, जिसे कुछ नज़र नहीं आता सिवाय अपनी कुर्सी के। मेरी कुर्सी बची रहे वगरना कुछ नहीं। और आज अदालतों के नीचे से ज़मीन खींच ली गई है। ज़रा सुनिए वकीलों, ज़रा सुन लो ये कानून क्या है, मैं आपको बताता हूँ। ये जी आज ऑर्डिनेंस जारी हुआ है, पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025। इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक अब पाकिस्तान की जो लोअर जुडिशरी है उसको ख़त्म कर दिया गया है कि वो किसी भी, अगर किसी ने प्रॉपर्टी पर स्टे लेना है कि मेरी प्रॉपर्टी पर कब्जा होगा, तो वो सिविल जज की बजाय अब डीसी के पास जाएगा। और अगर किसी के पास किसी प्रॉपर्टी पर कब्जा हो गया है तो फिर उस कब्जे की निगरानी कौन करेगी? ये जो पंजाब की ब्यूरोक्रेसी है ये करेगी। और इसमें कौन कौन शामिल हैं जी, ज़रा सुनिए और कानों को हाथ लगाइए कि किसके हाथ में ये लोगों की ज़मीनों के इख्तियार दिए जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी होगी जी। इस कमेटी का जो हेड होगा वो डीसी होगा, डीपीओ, एडीसीजी होगा, एसी होगा, और आखिर में आली मर्तबा जनाब डीएसपी साहब भी होंगे। ये जो कमेटी है, ये कमेटी पहले इनिशियली देखेगी और फिर ये डीसी साहब को भेजेगी, जिसको अख्तियार हासिल होगा 90 दिन के अंदर इस मामले को देखने का। और ये कमेटी और ये जो ट्रिब्यूनल इन्होंने बनाया है, ये 5 साल तक सज़ा भी देगा, जुर्माना भी देगा, मैं कुर्बान जाऊं। तो फिर ये जो पंजाब की जुडिशरी है उसके तो हाथ में बचे हैं ये तनसीख निकाह के मुकदमे कि औरतों को तलाक दिलवानी है, बाकी इनके पास क्या बचा है। एक मुनज़्ज़म मंसूबे के मुताबिक पहले इन्होंने फौजदारी ट्रायल को ख़त्म किया सीसीडी के ज़रिए से, अब इन्होंने सिविल ट्रायल पर हमला कर दिया है। ये कोई इसको समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। अब होगा क्या, जो पाकिस्तान की तहसील बार हैं, तहसील में रहने वाले जितने भी वकला हैं, वो ज़रा सुने, उनका तो बेड़ा ही गरक हो जाएगा। यानी कि ये जो कमेटी बैठेगी, डीसी और डीपीओ ये बैठते हैं डिस्ट्रिक्ट में, तो जो तहसील नेचर के जो ऑफेंसेस होंगे इस नेचर के, यानी कि किसी ने स्टे लेना है तो वो तहसील कोर्ट को छोड़कर किधर जाएगा? डिस्ट्रिक्ट की तरफ। तो ये जो सबसे बड़ा जो ब्लेंडर किया गया है इसमें कि आधे से ज़्यादा वकला, किसी भी आप हर ज़िले में देखें वहाँ पे 3 तहसीलें हैं, उन 3 तहसीलों को तो इन्होंने पहले ही वक्फे में आज ख़त्म कर दिया है। तो पीछे बच जाएगी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी। और याद रखिए ये जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है उनके पल्ले भी कुछ नहीं बना, क्योंकि एक वकील जो सारा दिन अदालतों में पेश होता है, अब वो किसके पास पेश होगा? डीपीओ के पास। और डू मरो अगर कुछ चीज़ वो कलाम में जिंदा है तो ये, अगर इस पे भी आप लोगों को कोई चीज़ नहीं नज़र आ रही ना, फिर अपना इलाज कराओ अपना इलाज। वो भेजेगा, डीपीओ भेजेगा डीएसपी साहब बहादुर। पता है शाम को कितने बजे डीएसपी आता है? शाम को 6 बजे या 5 बजे वो अपना दरबार लगाता है। फिर असिस्टेंट कमिश्नर ये होंगे मालिक जिनका रिकॉर्ड है करप्शन में, पाकिस्तान की करप्शन में। अगर पटवारी जो है वो वाइटर रोल अख्तियार कर जाएगा, तो वो ये जो इस कमाश के लोग हैं, ये हमारी जो किस्मत है उसके फैसले करेंगे। तो अब फाता पढ़ ली है ना, तो पाकिस्तान के जितने भी वकील हैं कल पंजाब बार कौंसिल के इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। और मैं आज कम से कम 100 वकीलों को मैंने फ़ोन किया, किसी ने इस पे, उनको इलेक्शन के सिवा कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। और ये जो लॉ है
ये लॉ आज से इम्प्लीमेंट भी हो गया है। सुबह कोई सिविल जज के सामने पेश नहीं होगा, सारे चलो चलो डीसी ऑफिस चलो, अब डीसी के सामने सही दरेज हो जाओ। तो पाकिस्तानी और जो वकला हैं, क्या इसलिए कुर्बानियाँ दी गई थी कि ये चंद छोटे छोटे लोग आपने ऊपर बिठा लिए हैं जिनको कुछ भी नज़र नहीं आता, कुछ भी नज़र नहीं आता कि मरियम नवाज की ना इन्हें कोई इलीगैलिटी नज़र आती है और ना ही इन्हें अगेंस्ट द लॉ एंड फैक्ट्स जो लॉ है जिसको इन्होंने इम्प्लीमेंट किया वो नज़र आ रहा है। नहीं मैं बाल खिडावा बीबी दे ते कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ हम तुम्हारे साथ हैं, ये वकला के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। इसको समझने के लिए कोई इतनी रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। तो जो पंजाब के वकला हैं अब इस पे क्या रद्द अमल देते हैं हमें नहीं पता, लेकिन ये हमें पता है कि जुडिशरी मर गई है। जिसको मारने के लिए पहला जो पायलट कौन था, खुदकुश बमबार काजी फायजी सा, ये उसी बदबख्त की निशानी है, उसी की, ये उसी काजी फायजी सा है जिसके नाम का अल्लाह ताला इसको दीन में भी रुसवा करे, दुनिया में भी करे और आखिरत में भी करे। ये इतना घटिया तरीन इंसान था, इतना, ये कल उसी ने इमरान खान के जो इलेक्शन थे उसको रिग्ड करवाए थे, उसी काजी फायजी सा ने इसको इलेक्शन को उसने एक इमरान खान के लिए और इन नाजायज हुक्मरानों को लोगों के ऊपर बिठाने के लिए उस बदबख्त ने पूरे का पूरा जो इलेक्शन है उसको रिग्ड करवाया। और वो कहता रह गया लियाकत चट्ठा कमिश्नर कि इन लोगों ने 1 लाख तक वोट जो लीड कर रहे थे उनको हराया है नाजायज लोगों के सामने। तो अब उसी की जो प्रोडक्ट है, इन्होंने तमाम की तमाम जो नीचले हाई कोर्ट्स में बंदे लगाए हैं, ये इन्हीं के महरून मिन्नत हैं। और क्या कहते हैं, ये इस लॉ के मुताबिक पाकिस्तानियों ज़रा सुनो, पंजाब के रहने वाले सुनो आपके साथ क्या हाथ होने वाला है। एक रिटायर्ड जज, एक तो ये रिटायर्ड हमें लेके बैठ गए हैं, रिटायर्ड जो जज होगा हाई कोर्ट का वो जी इन मुकदमात की डीसीओ के ऊपर बैठेगा। हाय रिटायर्ड, ये पता है ये रिटायर्ड लोग किस कमाश के लोग हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनता है हाल ही में, ये जो 8 फरवरी के इंतखाबात थे, हाजिर सर्विस जजों को हटाकर रिटायर्ड जज लाए गए। 2 साल होने वाले हैं। किसी को पता है उन मुकदमात का? करें ईमानदारी से फैसला। जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी ईमानदारी से रोजी नहीं खाई और इस्टेब्लिशमेंट के जो तलवे चाटे हैं, वो लोग रिटायरमेंट के बाद उनका ऐसा दीन जागा है कि वो मर्तबे पे पहुंच गए हैं। इन लोगों ने ये हशर किया। अब वो लोग जिनको बाबे घर में कोई नहीं बुलाता, ये जो रिटायर्ड जज होते हैं ना, खुदा की कसम मैं कह रहा हूं, बस इन लोगों को घर वाले चाय नहीं पूछते। और ये आए दोबारा, सारी उम्र पहले बेड़ा गर्क किया इस मुल्क का, तो अब ये दोबारा से आ गए हैं जी फिर उन्हीं सीटों पे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कि मौजूदा सिस्टम को अब ये गंदे तरीन जज हो गए जो पुराने थे इनके अपने। ये नून लीग की पुरानी आदत है, नून लीग की पुरानी आदत है। इन्होंने हमेशा अंपायर मिलाकर ये हुकूमत की है। अब भी देख लें, ये इन्हीं के साथ मिलकर हुकूमत करवा रहे हैं। और हमें पीछे क्या बचना है जी? जस्टिस डोगर बचना है, अमीनुद्दीन खान बचना है, आलिया नीलम बचनी है, ये हाई कोर्ट के जज बचने। तो नीचे जो जुडिशरी है वो कुछ है ख्याल आपको? कुछ भी आप लोगों को ख्याल नहीं है। तो इसके खिलाफ आवाज़ उठाना आप लोगों पे फ़र्ज़ है, आप लोगों पे फ़र्ज़ है। आप लोगों के बच्चों के साथ इंतहाई जुल्म किए जाए। और ये जो कानून है, आप इस पुलिस को, जो दुनिया की सबसे करप्ट तरीन जो इदारा है वो पंजाब पुलिस है, जो करप्ट तरीन ब्यूरोक्रेसी है वो पाकिस्तान की है। कोई एक ब्यूरोक्रेट मुझे बता दें जिसको तगमा इम्तियाज़ मिला हो कि ये ऑनेस्ट हो के अपनी कुर्सी छोड़ रहा है। ये जो उन्होंने अभी हालिया दिनों में इलेक्शन करवाए हैं 8 फरवरी के, याद है पाकिस्तानियों? 8 फरवरी के इंतखाबात पाकिस्तान के जजों ने नहीं कराए थे, इसी ब्यूरोक्रेसी ने कराए थे। और इसी ब्यूरोक्रेसी ने 1.5 लाख वोटों की जो लीड थी उसको इन्होंने जीरो में बदला है। इस कमाश के लोगों को, ऐसे जो लोग हैं डिसऑनेस्ट,
ان کے آگے پھر آپ انصاف لینے جائیں گے؟ تو یہ پاکستان کی موجودہ صورتحال ہے. تو اس پہ بھی اگر آپ لوگ آواز نہیں اٹھا رہے نا تو پھر اللہ ہی آپ لوگوں کا حافظ ہے. اللہ ہی حافظ ہے.